नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक और चैप्टर। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ एन अनफोर्सीन एंड सडन एक्सीडेंट, इलनेस लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन। अब देखिए, हेल्थ प्रोडक्ट तो हम इसीलिए लेते हैं ताकि इन केस अगर हमें कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए, कोई इलनेस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अनफोर्सीन सडन, तो हम हॉस्पिटलाइजेशन में जाके अपनी एक्सपेंसेस को हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पे ऑफ करा सकें। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रोडक्ट्स, whereas non-life and standalone health insurance companies may provide 1 year और मैक्सिमम 3 year tenure। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको होल लाइफ के लिए प्रोडक्ट सेल करती हैं, लेकिन जो नॉन लाइफ पॉलिसीज़ या स्टैंड अलोन पॉलिसीज़ होती हैं तो उसमें आपको 1 year या 3 year का टेन्योर होता है प्रोडक्ट का। नाउ, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल कवर्ड। कितने लोगों को हम कवर करते हैं उस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी हो सकती है, फैमिली फ्लोटर हो सकती है, ग्रुप पॉलिसी हो सकती है। हम फर्दर 3 ग्रुप्स में और डिवाइड कर सकते हैं उन्हें। इंडेमनिटी कवर, दीज प्रोडक्ट्स पे फॉर एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस। जितनी भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सपेंसेस हुई हैं उसको हम इंडेमनिटी कवर, उतनी ही आपको पे ऑफ होंगी, उसको इंडेमनिटी कवर कहते हैं। नॉट फिक्स्ड बेनिफिट कवर, ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल कैश, पे फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड सम पर डे फॉर द पीरियड, कि पर डे आपको इतना ही मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। फिक्स्ड बेनिफिट कवर। नो क्रिटिकल इलनेस, दिस इज अ फिक्स्ड प्लान फॉर पे आउट ऑन अकरेंस ऑफ प्री डिफाइंड क्रिटिकल इलनेस लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर्स। इनके लिए हम क्रिटिकल इलनेस प्लान लेते हैं। आपको सर्टेन फिक्स प्लान होता है, आपको पता होता है आप कितना सम एश्योर्ड है और आप उससे यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स आवर प्रोडक्ट्स देयर आर अदर प्रोडक्ट्स सच एज पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं। अब है हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट। कौन कौन से इंडेमनिटी में आते हैं? इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द एक्सपेंडिचर इनकर इन द इवेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। जो भी हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सपेंसेस हुई हैं वो कवर होती हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे कवर ओनली अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। आपको पता होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन से कितने दिन पहले और कितने दिन बाद के डेज इस पर कवर होंगे। जनरली प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 30 डेज लिए जाते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 60 डेज तक का क्लेम किया जाता है। बट एक्सक्लूड अदर एक्सपेंसेस डन। इन शॉर्ट, द कवर इज प्रोवाइडेड ऑन इंडेमनिटी बेसिस द रेगुलर HIP कवर एक्सपेंसेस ओनली इफ द ड्यूरेशन इज मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स की अगर ड्यूरेशन से ज़्यादा होती है केवल तभी हम इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हॉस्पिटल में अपने आप को 24 आवर्स के लिए एडमिट शो करना होता है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, a hospitalization expense policies or mediclaim reimburses the cost of hospitalization expenses incurred on account of illness या accident। आपको इलनेस या एक्सीडेंट में पे ऑफ होते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अप टू द पीरियड ऑफ 30 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्लेम, एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन द एक्सपेंसेस incurred up to 60 days after the hospitalization will be considered as a part of claim. Now, domiciliary hospitalization. In the conditions in which the patient cannot be taken to hospital and need to be given cover at his place himself, like अपने घर में ही आपको cover की ज़रूरत है, then this cover has an access clause of 3 to 5 days wherein the initial treatment cost of the given days is to be borne by the insured। इनिशियली 3 से 5 दिन का जो खर्चा होगा वो कस्टमर को खुद पे ऑफ करना होता है। ये एक एक्स्ट्रा क्लॉज इसमें दिया गया है। बाकी सारी जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। Now, common exclusions. Some of the exclusions in HIP policies, जो हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी पॉलिसीज़ हैं, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। कोई भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, नॉन मेडिकल आइटम एक्सपेंस है, वेटिंग पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पॉलिसी लेने के 30 डेज तक आप इसको अवेल नहीं कर सकते हैं फैसिलिटी को। तो आप याद रखेंगे, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज या नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड वेटिंग पीरियड ऑफ 30 डेज। आपको ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बताओ विच वन इज़ रॉन्ग कॉमन एक्सक्लूजन में। जो कॉमन एक्सक्लूजन नहीं है, ये 3 ऑप्शन आपको दे देंगे, 4th ऑप्शन कुछ भी डाल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो हैं ये एक्सक्लूजन है, बाकी 4th कोई नहीं है।
Now family floater. In a family floater policy, the family consisting of spouse, dependent children and dependent parents are offered. आप अपने स्पाउस, अपने चिल्ड्रन और अपने पेरेंट जो भी डिपेंडेंट हैं उनका सम एश्योर्ड में सिंगल सम एश्योर्ड रख सकते हैं और आप पॉलिसी ले सकते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जो आपकी पूरी फैमिली को कवर देगी. नाउ स्पेशल फीचर्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन इंडेमनिटी प्रोडक्ट HIP के स्पेशल फीचर्स. नंबर ऑफ चेंजेस कैन बी डन टू एग्जिस्टिंग कवरेज एंड वैल्यू एडेड फीचर्स कैन बी यूज्ड. हम इसमें वैल्यू एडेड फीचर्स ले सकते हैं. सब लिमिट्स द डिजीज स्पेसिफिक कैपिंग कर सकते हैं. 1 कैन पुट लिमिट टू पर डे रूम. 1% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं. ICU में आप 2% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं. रूम रेंट में को पेमेंट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ एडमिसिबल क्लेम अमाउंट इज बॉर्न बाय पॉलिसी होल्डर. आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है. डिडक्टिबल है. बेनिफिट्स गिवन टू इंश्योर्ड बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड विच आर चार्ज. सच डिडक्टिबल्स आर नॉट पेबल बाय द इंश्योरेंस. और ये डिडक्टिबल्स जो हैं ये हॉस्पिटल आपसे चार्ज कर सकता है बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और ये इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर नहीं होंगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी. न्यू एक्सक्लूजन्स. कुछ नए एक्सक्लूजन्स बाद में हैं जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, सर्विस चार्जेस, डॉक्टर्स होम विजिट. ये सब भी आपके एक्सक्लूजन हैं. ये नहीं आपकी पॉलिसी के लिए एक्सपेंसेस में पे होंगे. नो जोन वाइज प्रीमियम. सिटीज सच एज दिल्ली, मुंबई फॉल अंडर हाईएस्ट प्रीमियम जोन. यहाँ पर प्रीमियम जो है वो कंपैरेटिवली बाकी जगह से हाई होता है. कवरेज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़. प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ विच आर इंक्लूडेड इन द वेटिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर. कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो 4 ईयर्स तक अगर आपने पॉलिसी ली हुई है और आपको उसकी वजह से कोई क्लेम नहीं लेना पड़ा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई है, तो 4 ईयर्स के बाद आपकी वो हेल्थ की डिजीज़ जो इलनेस है वो भी कवर होगी. और 4 साल के बाद अगर आप उससे रिलेटेड कोई इलाज कराते हैं तो वो कवर आपको मिलेगा, कंपनी आपके लिए पे करेगी. रिन्यूएबिलिटी. लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल ऑप्शन है. IRDA ने हर पॉलिसी में दिया हुआ है. कवरेज फॉर डे केयर प्रोसीजर. पॉलिसीज आर इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ इलनेसेज विच आर डन इन 1 डे, जो एक दिन में होते हैं. अर्लियर ओनली 7 प्रोसीजर्स वर इंक्लूडेड बट नाउ 150 प्रोसीजर्स आर देयर. आप केवल एक दिन एडमिट होके भी वो सारे ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उसको कवरेज आपको मिल जाएगा अगर आप 24 आवर्स तक वहाँ पर एडमिट रहते हैं. नाउ कॉस्ट ऑफ प्री पॉलिसी चेकअप. इंश्योरेंस रिम्बर्सेस द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन. कोई भी डिजीज़ आपको डायग्नोज हुई है उसके लिए आप कुछ टेस्ट करवाएंगे ताकि आपको पता चले एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो उन टेस्ट की भी जो कॉस्ट है वो भी एक्सेप्टेड होगी, पॉलिसी में एक्सेप्ट होगी. ड्यूरेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल कवर. 60 days प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 90 days आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कुछ पॉलिसीज़ में ये भी होता है. एड ऑन कवर्स. maternity, critical illness benefit, policy with the provision to pay a lump sum amount on diagnosis of certain ailments which are life threatening. Coverage of Ayush up to certain percentage is included. ये सब include होते हैं. Value added cover. They provide other benefits such as outpatient cover, provide for medical expenses like dental treatment, vision care expenses, routine medical examination and tests that do not require hospitalization. Hospital daily cash, which provides a fixed sum to the insured person for each day of hospitalization. Donors, expenses, reimbursement of ambulance, recovery benefit is paid if total period of stay is less than 10 days. वो भी आपका कवर होगा. High deductible और top up covers offer cover for higher sum assured over and above a specified chosen amount called threshold or deductible. These covers are available on individual and family basis. Senior citizen policy. Entry age of such policy is 60 year and lifelong renewable. Sum assured 50,000 to 5 lakh. The fixed benefit cover provide adequate cover to the insured person and also helps the insurer to effectively price his policy. Some of the fixed benefit insurance plan are hospital daily cash insurance, critical illness insurance plan, also known as dread diseases cover and trauma cover. Both these plans can be sold as standalone cover and add-on cover. In all critical illness policies, waiting period is 90 days and survival clause is 30 days after diagnosis of illness is carried out. Long-term care insurance.
These products are yet to be developed in Indian market. There are two types of such plans: pre-funded and immediate need. Bhavishya Arogya Policy, a pre-funded insurance plus plan, was designed long back in 1990 by general insurance companies. It was deferred mediclaim policy. इसकी एंट्री एज 25 से 55 ईयर होती है, रिटायरमेंट एज 55 to 60 ईयर होती है. इसकी कंडीशंस है 4 years ऑफ गैप होना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग एज और रिटायरमेंट एज में. इन केस ऑफ डेथ, विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट एज, refund of premium is allowed, and grace period is 7 days for a renewal of the premium. This plan is also provides assignment. आप किसी और को असाइन भी कर सकते हैं. ये combi products. Life insurance plans are combined with health insurance products. It is packaged through two insurers. Marketing of combi products can be done through direct marketing, broker, composite, individual and corporate agent, common to all both insurers. It cannot be marketed through bank referral arrangement. आप कॉम्बी प्रोडक्ट में बैंक रेफरल नहीं कर सकते हैं. तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे. ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम इसे 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे. आई होप आपको ये बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो बाय फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.